हेलो, मैं हूं विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने जो है बुद्धि के सिद्धांत के बारे में जो है अध्ययन किया था, उस पर चर्चाएँ की थी, जिसमें 8 बुद्धि के सिद्धांत पर हमने चर्चा किया था। अब हमारा आता है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बुद्धि परीक्षण, इंटेलिजेंस टेस्ट। तो इंटेलिजेंस टेस्ट में देखते हैं हम कि बुद्धि परीक्षण होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण का अर्थ क्या होता है? बुद्धि का परीक्षण करना मतलब कि बालक के अंदर जो भी मानसिक योग्यताएं हैं उसका मापन करना, और बालक के अंदर जो भी योग्यताएं हैं वो कितनी मात्रा में हैं, इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है बुद्धि परीक्षण में। तो सबसे पहले जो है 1879 ईस्वी में 1879 ईस्वी में एक मनोवैज्ञानिक थे विलियम वुंट। उन्होंने जर्मनी में जो है लिप्जिंग यूनिवर्सिटी में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित करके बुद्धिमापन के कार्य को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। तो इन्होंने सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली थी लिप्जिंग यूनिवर्सिटी में। इसी के आधार पर बुद्धिमापन का कार्य प्रारंभ होता है। इसी के बाद से कई सारे अन्य देशों के भी मनोवैज्ञानिक हुए जो इनसे प्रभावित होकर और प्रोत्साहित होकर जो है बुद्धि परीक्षा का कार्य प्रारंभ कर दिया। तो वो कौन कौन से थे और किस देश से संबंधित मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बुद्धि परीक्षण का कार्य प्रारंभ किया था? तो वो सबसे पहले हैं फ्रांस के मनोवैज्ञानिक हैं बिने। ये सबसे ज़्यादा सफल हुए थे सभी मनोवैज्ञानिकों में। दूसरे हैं इंग्लैंड के हैं मनोवैज्ञानिक विंच। जर्मनी के मनोवैज्ञानिक हैं मैन। और अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है थॉर्नडाइक और टर्मन। तो वह ये ऐसे मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने बुद्धि परीक्षा के लिए कार्य किया था। लेकिन इन सभी मनोवैज्ञानिकों में सबसे सफल जो हुए थे वो थे हमारे बिने साहब, बिने मनोवैज्ञानिक। अब हम देखते हैं बुद्धि परीक्षण के प्रकार कितने होते हैं। तो बुद्धि परीक्षण के जो प्रकार होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, इसको बोलते हैं इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। दूसरा है हमारा सामूहिक बुद्धि परीक्षण। क्या है? सामूहिक बुद्धि परीक्षण, ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। ये टेस्ट ग्रुप में किया जाता है। और व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण मतलब किसी विशेष व्यक्ति के लिए किया जाता है परीक्षण। अब व्यक्तिगत परीक्षण के अंतर्गत कौन कौन से परीक्षण आते हैं उसको देख लेते हैं, और इसको जो है आप याद कर लीजिए कि कौन सा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है और कौन सा सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। तो पहले हम आते हैं व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण पर। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा व्यक्तिगत शाब्दिक या भाषात्मक बुद्धि परीक्षण, और दूसरा होता है हमारा व्यक्तिगत अशाब्दिक या क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। तो व्यक्तिगत शाब्दिक या भाषात्मक बुद्धि परीक्षण जो है वो साक्षर के लिए होता है। जो साक्षर व्यक्ति होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, कुछ जानते हैं पढ़ना लिखना, तो उनको किस प्रकार उनका व्यक्तिगत परीक्षण किया जाता है। तो वो जो होता है वो व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण कहलाता है। इसमें कुछ व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण आते हैं, जैसे बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। जो ये दोनों हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट बुद्धि परीक्षण है जो एग्ज़ामों में बहुत ज़्यादा इनसे क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जाते हैं। तीसरा है गुड एनफ का ड्रा ए मैन परीक्षण। एक है हमारा भाटिया परीक्षण। फिर आते हैं हम व्यक्तिगत अशाब्दिक क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। ये परीक्षण
निरक्षर लोगों के लिए है बना हुआ है परीक्षण, मतलब जो साक्षर नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, उनके लिए बना है व्यक्तिगत अशाब्दिक या क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। तो इसके अंतर्गत जो बुद्धि परीक्षण आते हैं, चित्र पूर्ति, जैसे चित्र को देख के अनुमान लगाना कि आगे क्या हो सकता है, तो वो चित्र पूर्ति हुआ। चित्र निर्माण, चित्र को निर्माण करने की जो विधि है, कैसे निर्माण करना है, ये होता है चित्र निर्माण विधि बुद्धि परीक्षण। अगला है भूल भुलैया बुद्धि परीक्षण। इसको प्रतिपादित कौन किया था? पोर्टियस ने। किसने? पोर्टियस ने। इसको याद रखिए, इसका नाम और किसने प्रतिपादित किया ये आप याद रखिए। वैसलर वैल्यू, ये डी वेटलर ने इसको प्रतिपादित किया था। इन्होंने 16 से 64 वर्ष के व्यक्तियों पर लागू किया था ये परीक्षण। और जो स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण है, ये 3 से 15 वर्ष के बच्चों पर लागू किया था। यहाँ पे एक नोट कर लीजिए, ये भाटिया परीक्षण जो है इसके अंतर्गत आता है। व्यक्तिगत अशाब्दिक या क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आएगा भाटिया परीक्षण। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, इसको अलग से इसके अंतर्गत लिख लीजिएगा, भाटिया बैटरी परीक्षण। अब अगला है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण में भी इस प्रकार हैं। ये पहला है हमारा सामूहिक शाब्दिक या भाषात्मक बुद्धि परीक्षण, दूसरा है सामूहिक अशाब्दिक या क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। तो इसके भी 2 प्रकार है सामूहिक बुद्धि परीक्षण के। तो पहला जो हमारा है सामूहिक शाब्दिक या भाषात्मक बुद्धि परीक्षण, इसके अंतर्गत पहला है हमारा आर्मी अल्फ़ा परीक्षण। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आर्मी अल्फ़ा परीक्षण जो है किसके अंतर्गत आता है। ये सामूहिक बुद्धि परीक्षण है या इसके पहले जो हमने बताया था कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है। तो ये अल्फ़ा आर्मी परीक्षण जो होता है, ये सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आता है। इसके प्रतिपादक कौन है? ओटिस और मेरिकस। ओटिस और मेरिकस। और इसी के अंतर्गत आता है सैनिक सामान्य परीक्षण। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था, आया था बुद्धि परीक्षण, सैनिक सामान्य परीक्षण। और सामूहिक अशाब्दिक या क्रियात्मक परीक्षण में हमारा आता है आर्मी बीटा परीक्षण। तो आर्मी बीटा परीक्षण आता है सामूहिक अशाब्दिक में, और आर्मी अल्फ़ा परीक्षण जो आता है सामूहिक शाब्दिक परीक्षण में, बुद्धि परीक्षण में। तो ये आप याद रखिए, कन्फ्यूजन मत होइएगा इन दोनों में। आर्मी अल्फ़ा परीक्षण सामूहिक शाब्दिक में आएगा और आर्मी बीटा परीक्षण जो है सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण बुद्धि परीक्षण में आएगा। तो सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण के अंतर्गत एक और है शिकागो का परीक्षण, एक है कोह का ब्लड डिज़ाइन परीक्षण। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, वह है अल्फ्रेड बिने का बुद्धि परीक्षण। तो इन्होंने सबसे पहले, यही ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बुद्धि परीक्षण का जो है प्रतिपादन पहले किया था। बुद्धि परीक्षण को जो है प्रयोग में सबसे पहले लाया था जो है, और वो सफल भी हुए थे सबसे पहले। उसके पहले भी बुद्धि परीक्षण हुए थे, लेकिन सफलता उतनी नहीं मिली थी जितनी सफलता अल्फ्रेड बिने को मिला था। तो बुद्धि परीक्षण के जनक माने जाते हैं कौन? बिने। तो बिने जो है, अल्फ्रेड बिने, वो बुद्धि परीक्षण के जनक माने जाते हैं। विश्व का पहला सफल बुद्धि परीक्षण, विश्व का पहला सफल बुद्धि परीक्षण सन 1905 में बिने ने अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर तैयार किया था, जिसे क्या कहा जाता है? बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। तो इसी को बोला जाता है बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। जब 1905 ईस्वी में अल्फ्रेड बिने अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर इस बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था, उसे तैयार किया था, तब उसका नाम क्या रखा गया था? बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। इनके परीक्षण में जो है पहले प्रश्नों की सूची जो थी, वो प्रश्नों की संख्या कितनी थी सूची में? 30 प्रश्न थे।
कितने थे? 30 प्रश्न, और बाद में कितना कर दिया गया? 59 प्रश्न, 59 प्रश्न कर दिए गए बाद में उनके बुद्धि परीक्षण में। अब बुद्धि को मानसिक आयु के रूप में मापकर इन्होंने अभिव्यक्त किया था। अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि को मानसिक आयु के रूप में मापकर अभिव्यक्त किया था, मतलब मानसिक आयु का प्रत्यय इन्होंने ही दिया था। किसने? अल्फ्रेड बिने ने। बिने ने बच्चों के निर्णय, तर्क, स्मृति और आंकिक जैसे मानसिक कार्यों को मानसिक आयु का प्रत्यय माना। इन्होंने ही सबसे पहले 1905 में मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। किसने? बिने ने। तो ये चीज़ आप याद रखिए, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था सबसे पहले? तो अल्फ्रेड बिने ने दिया था 1905 ईस्वी में। अब इसमें सबसे पहला संशोधन कब हुआ था? तो 1908 ईस्वी में। पहला संशोधन कब हुआ था? 1908 ईस्वी में। फिर द्वितीय संशोधन हुआ, ये कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। तो ये 2 संशोधन आप याद रखिए, पहला संशोधन 1908 में और दूसरा संशोधन 1911 ईस्वी में। अब अल्फ्रेड बिने ने क्या कहा? उन्होंने कहा था कि अगर बच्चे की मानसिक आयु उसके वास्तविक आयु के बराबर रहती है तो वो सामान्य बुद्धि वाला बालक होता है। तो सामान्य बुद्धि वाले बालक की जो मानसिक आयु होती है वो वास्तविक आयु के बराबर होती है, तो उसी को हम सामान्य बुद्धि वाला बालक कहेंगे, बिने ने कहा था। फिर उन्होंने कहा कि अगर मानसिक आयु जो है ज़्यादा है वास्तविक आयु से तो वो श्रेष्ठ बुद्धि वाला बालक होगा। उसकी मानसिक आयु जो है उसकी वास्तविक आयु से ज़्यादा है तो उसे श्रेष्ठ बुद्धि वाला बालक कहेंगे। और अगर उसकी मानसिक आयु जो है उसकी वास्तविक आयु से कम होगी, मानसिक आयु कम होगी उसकी वास्तविक आयु से, तो वो कम बुद्धि वाला बालक होगा। तो ये 3 चीज़ें इन्होंने बताया था अपने बुद्धि परीक्षण में, ऐसा उन्होंने बताया था। अब इसके बाद हम आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो है बुद्धिलब्धि, इंटेलिजेंस क्वेश्चेंट। तो बुद्धिलब्धि क्या होती है, आईक्यू क्या होती है? ये सबसे पहले किसने बुद्धिलब्धि शब्द का प्रयोग किया था? वो थे स्टर्न। ये चीज़ आप याद रखिए कि बुद्धिलब्धि जो है सबसे पहले किसने प्रयोग किया था बुद्धिलब्धि का? वो स्टर्न ने किया था। किसने? स्टर्न ने। बुद्धिलब्धि से क्या प्राप्त किया जाता है? बुद्धि का मापन किया जाता है। अब आईक्यू बुद्धिलब्धि की जो उत्पत्ति है वो किस भाषा से हुई है? वो जर्मन भाषा से हुई है। कौन सी भाषा? जर्मन भाषा। तो आईक्यू जो है बुद्धिलब्धि जो है उसकी उत्पत्ति जर्मन भाषा से हुई थी। और बुद्धिलब्धि शब्द का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले स्टर्न ने किया था। तो स्टर्न का हम सूत्र भी देख लेते हैं। जो सबसे पहले इन्होंने सूत्र दिया था लेकिन जो है वो मान्य नहीं हुआ था, वो बाद में मान्य हुआ था जब टर्मन ने उसको संशोधित करके उसमें 100 से गुणा कर दिया था, तब वो सूत्र मान्य हो गया था। तो स्टर्न ने जो सूत्र दिया था तो वो IQ इक्वल टू मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु, बस इतना इन्होंने सूत्र में लिखा था। 100 का गुणा इन्होंने नहीं किया था। तो ये सबसे पहले किसने किया? तो वो स्टर्न थे। लेकिन अगर बुद्धिलब्धि सूत्र की बात की जाए सबसे पहले किसने बनाया था तो माना जाएगा टर्मन। तो ए मतलब मेंटल एज होता है, मानसिक आयु, और सी होता है क्रोनोलॉजिकल एज, जिसको बोलते हैं वास्तविक आयु, क्रोनोलॉजिकल एज, जिसको वास्तविक आयु बोलते हैं। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक थे टर्मन। टर्मन कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के। तो उन्हीं के द्वारा जो है बिने साइमन परीक्षण को संशोधित किया गया। जो इसके पहले बिने साइमन परीक्षण था उसको उन्होंने संशोधित किया, संशोधित करके स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण बनाया। तो उन्होंने अपने परीक्षण का क्या नाम दिया संशोधन करने के बाद? स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण।
स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण ये टर्मन ने दिया था, याद रखिएगा। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण किसने दिया था? टर्मन ने दिया था। तो टर्मन ने क्या किया बाद में, फिर जो स्टर्न द्वारा बताए गए बुद्धिलब्धि का जो सूत्र था उन्होंने इसको स्वीकार तो किया, लेकिन उसमें जो है 100 से गुणा करके उसको और सरल बना दिया बुद्धिलब्धि के सूत्र को। तो टर्मन द्वारा दिया गया जो सूत्र था वो था मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। सबसे पहले टर्मन का सूत्र सबसे पहले बुद्धिलब्धि का सूत्र दिया था वो टर्मन थे, लेकिन बुद्धिलब्धि का प्रयोग सबसे पहले किया था वो स्टर्न थे। ये दो चीज़ आप याद रखिए, कन्फ्यूजन मत होइएगा दो चीज़ों में। टर्मन ने सन 1916 में, कब? 1916 में स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण के साथ बुद्धिलब्धि के वितरण की तालिकाएं भी तैयार की थी। तो बुद्धिलब्धि के वितरण की जो तालिका तैयार की थी वो किसने की थी? टर्मन ने 1916 ईस्वी में की थी। तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि बुद्धिलब्धि का वितरण जो है उसकी तो तालिका है बुद्धिलब्धि की, किसने सबसे पहले तैयार की थी? तो वो टर्मन थे, 1916 ईस्वी में उन्होंने तैयार की थी। अब हम बुद्धिलब्धि और बुद्धि के प्रकार देख लेते हैं। तो पहला है हमारा बुद्धिलब्धि 140 से अधिक। अगर किसी की बुद्धिलब्धि जो है 140 से अधिक आती है, 140 हो या 140 से अधिक हो, तो उसे हम किस श्रेणी में रखते हैं? प्रतिभाशाली। वो किस प्रकार की बुद्धि है? प्रतिभाशाली बुद्धि वाला बालक है। जब वो 140 या उससे अधिक उसकी IQ आती है तो वो प्रतिभाशाली वाला बालक होता है। जब IQ 120 से 120 से लेकर 140 तक होती है तो वो अति श्रेष्ठ या वेरी सुपीरियर बुद्धि वाला बालक होता है। जब IQ 110 से 120 होती है तो वो श्रेष्ठ बुद्धि सुपीरियर वाला बुद्धि बालक होता है। और जब 90 से 110 उसकी IQ 90 से 110 होती है तो वो सामान्य बुद्धि वाला बालक होता है। उसको एवरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवरेज बालक, सामान्य बुद्धि। और सामान्य बुद्धि वाले बालकों की संख्या जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। फिर 80 से 90 आते हैं। IQ जब 80 से 90 के बीच होती है तो वो मंद बुद्धि या डल बुद्धि वाला बालक होता है। ये सब आप याद कर लीजिए। 70 से 80 IQ वाला बालक छेड़ बुद्धि, फीबल माइंडनेस, तो इसको बोलते हैं छेड़ बुद्धि वाला बालक। जब 70 से 80 के बीच जो होती है उसकी IQ होती है, और 70 से कम IQ जब हो जाती है तो वो निश्चित छेड़ बुद्धि कहलाती है, डेफिनिट फीबल माइंडेडनेस। इसको निश्चित छेड़ बुद्धि बोलते हैं 70 से कम वालों को। और 50 से 70 के बीच जिसकी IQ होती है उसको बोलते हैं अल्प बुद्धि, मोरॉन्स। और 25 से 50 के बीच होती है IQ तो उसको बोलते हैं मूर्ख, इम्बेसाइल। तो इम्बेसाइल मतलब मूर्ख होता है। 25 से 50 तक होते हैं इसकी IQ। और 25 से कम IQ जब हो जाती है तो वो महामूर्ख में आते हैं, इसको इडियट बोलते हैं। तो ये चीज़ आप एक जगह नोट करके उसको आप बराबर रिवीजन करेंगे तो वो आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब इस वीडियो में जितना हम लोगों ने पढ़ा है उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट तथ्य बन के आते हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो उसको हम देख लेते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहला है भारत के सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण। भारत में जो है सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण कब और किसने किया था? तो भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण जो हुआ था वो 1922 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। किसने किया था? FG कॉलेज लाहौर के प्राचार्य थे। कहाँ के? FG कॉलेज लाहौर के प्राचार्य थे डॉक्टर CH राइस। तो
भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण 1922 ईस्वी में हुआ था। FG कॉलेज लाहौर के प्राचार्य थे डॉक्टर CH राइस, उन्होंने किया था भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण। ये चीज़ आप याद रखिए। और उनके परीक्षण का नाम क्या था? हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल नाम दिया था इन्होंने अपने परीक्षण को। किसने? डॉक्टर CH राइस ने। तो भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण 1922 में हुआ था। बुद्धि परीक्षण के जनक पढ़ चुके हैं अल्फ्रेड बिने ने। विश्व का पहला सफल बुद्धि परीक्षण अल्फ्रेड बिने का परीक्षण था बुद्धि परीक्षण, जिसको बोलते हैं बिने साइमन बुद्धि परीक्षण 1905 ईस्वी में। तो विश्व का पहला सफल बुद्धि परीक्षण बिने साइमन बुद्धि परीक्षण 1905 ईस्वी में अल्फ्रेड बिने ने किया था। बुद्धि परीक्षणों का जनक देश किसे कहा जाता है? तो वो फ्रांस है। क्यों? फ्रांस के ही थे अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने किस देश के थे? फ्रांस के थे। तो बुद्धि परीक्षणों का जनक देश कौन सा है? वो फ्रांस है। वहीं से शुरू हुआ था बुद्धि परीक्षण। और मानसिक आयु का प्रत्यय दिया, ये चीज़ पूछा जाता है। मानसिक आयु का प्रत्यय सबसे पहले किसने दिया था? तो वो अल्फ्रेड बिने हैं। कौन? अल्फ्रेड बिने ने मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने ने। और स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किसने दिया था? टर्मन ने। टर्मन ने अल्फ्रेड बिने के परीक्षण में संशोधन करके उसका नाम क्या दे दिया था? स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। IQ बुद्धि लब्धि शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? जर्मनी से, जर्मन भाषा से हुई थी। बुद्धि लब्धि शब्द का उपयोग, उत्पत्ति जो है वो जर्मनी से हुआ था। ये चीज़ आप याद रखिए। बुद्धि लब्धि का प्रयोग पहले किसने किया था? तो स्टर्न ने किया था। हम ये बता चुके, ये हम रिवीजन कर रहे हैं। ये आप क्योंकि बुद्धि से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, चाहे वो टेट में हो चाहे CTET में हो। तो बुद्धि लब्धि का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? स्टर्न ने। बुद्धि लब्धि सूत्र का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? वो टर्मन ने। तो ये दोनों चीज़ आप याद रखिए, कन्फ्यूजन मत होइएगा इन दोनों में। तो बुद्धि लब्धि के विवरण की तालिका किसने दी थी सबसे पहले? वो भी टर्मन ने दी थी। तो बुद्धि लब्धि सूत्र और बुद्धि लब्धि के विवरण की तालिका दोनों टर्मन ने दी थी। एक चीज़ और आ जाता है कि बेसल आयु या बेसल एज या बेसल वर्ष क्या होता है? बेसल आयु का मतलब होता है कि ऐसे प्रश्न, मतलब जिस आयु के प्रश्न जो हैं वो बच्चा हल कर ले जाता है, तो वही जो वर्ष होता है, जिस वर्ष का जो प्रश्न होता है, तो उसी वर्ष को हम कह देते हैं बेसल आयु। तो जिस आयु के प्रश्न को बच्चा जो है आसानी से हल कर ले जाता है, तो बच्चा इसी वर्ष की मात्रा का माना जाता है। मतलब ये माना जाता है कि बच्चा जो है इसी वर्ष का हो सकता है, तो इसीलिए उसको बेसल आयु माना गया। अब टर्मिनल आयु क्या है? जिस आयु के प्रश्नों को बच्चा नहीं हल कर पाता तो उसे टर्मिनल आयु कहते हैं। मतलब अगर लेवल हम बढ़ाते जाएंगे, तो जिस आयु का प्रश्न जो है वो नहीं हल कर पाता, तो उसी को हम बोल देते हैं टर्मिनल आयु। क्या बोलते हैं? टर्मिनल आयु। तो ये 2 चीज़ थे। लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इसी तरह हम आगे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।